अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, डेट वाज डायबिटीज़। मेरे एक फ्रेंड के किसी रिलेटिव को जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोज हुई। प्रॉब्लम दैट वाज डायबिटीज़ टाइप 1। तो उनको जो है वो डॉक्टर ने ऑब्वियसली जो है इंसुलिन सजेस्ट की। तो इंसुलिन सजेस्ट होने के बाद मेरा जो फ्रेंड था वो काफ़ी परेशान था और उसने मुझे कॉल की और पूछा कि मेरे एक अंकल को जो है वो इस तरह डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, लेकिन डॉक्टर ने उसको डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन पे लगा दिया। तो मैंने उसको काफ़ी गाइड किया। मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था कि देखें, डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में ये होता है कि आपके जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ देते हैं। जब पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती है। तो उस केस के अंदर आपके जो पैंक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन बिल्कुल जब नहीं प्रोड्यूस होती तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 के अंदर ये होता है कि टाइप 2 के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनका काम कम हो चुका होता है, या फिर ये होता है कि आपकी जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है। तो उस केस के अंदर आप जो है उसको ओरल मेडिसिन की तरफ जाते हैं, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आप डिफरेंट होम रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं। और जब होम रेमेडीज़ से भी कंट्रोल नहीं होता है तो आपको ऑब्वियसली मेडिसिन की तरफ जाना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट जब उनकी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता है तो डॉक्टर्स जो हैं उनको ओरल मेडिसिन के साथ डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ओरल मेडिसिन के साथ उनको इंसुलिन भी सजेस्ट की जाती है और वो इंसुलिन भी लगवाते हैं। तो ये जो है इंसुलिन ना लगवाना विच इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि इंसुलिन जो है लगने का मतलब ये नहीं है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है और सिर्फ जो है इसका कोई ट्रीटमेंट अब नहीं है और जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वर्स हो चुकी है। ऐसा नहीं होता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ योर ब्लड शुगर और किस रेंज के अंदर आपकी ब्लड शुगर आ रही है, उस हिसाब से जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। सो द नेक्स्ट थिंग वॉज ब्लड शुगर लेवल्स। मोस्टली जो है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं फास्टिंग में 70 से 100 के दरमियान नॉर्मल हैं, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 140 से बिलो अगर है तो दैट इज़ द नॉर्मल केस। फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने 8 घंटे तक कुछ भी ऐसा नहीं खाया जिसके अंदर शुगर मौजूद हो। द नेक्स्ट स्टेज इज़ प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपको शुगर हुई नहीं है लेकिन हो रही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फास्टिंग प्री डायबिटीज़ में आपके जो फास्टिंग लेवल्स हैं दैट इज़ बिटवीन 101 टू 125 एंड आफ्टर 2 आवर्स जो है आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स होंगे वो 140 से 200 के दरमियान होंगे। और द नेक्स्ट स्टेज इज़ डायबिटीज़ कि जिसमें आपको शुगर हो चुकी है, जिसमें आपके फास्टिंग के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगी, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है और अब आप इसकी मेडिकेशंस की तरफ जाएंगे। अब मेडिकेशंस जो हैं वो आपकी ओरल भी हो सकती हैं, दैट कैन बी इंसुलिन एज वेल। और अगेन ये जो है आपकी ब्लड शुगर लेवल पे डिपेंड करता है और वो किस तरह कंट्रोल हो रही है। और ऑब्वियसली आप जो है ये खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको शुगर हो गई, या यू हैव टू चेक विद योर डॉक्टर्स, और वही आपको बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन इस सूरत हाल में बेस्ट रहेगी, बिकॉज देयर आर साइड इफेक्ट्स एज वेल। अगर आप खुद सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ होम रेमेडीज़। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली जो है वो होम रेमेडीज़ पे फोकस करता हूँ ताकि उन लोगों को पता चल सके जो कि घर पे मौजूद हैं और अपनी ब्लड शुगर लेवल्स या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको वो घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ भी हैं डायबिटीज़ की। ऑब्वियसली जब आप प्री डायबिटीज़ के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, इवन इफ़ यू आर हेल्थियर पर्सन, तो आपको चाहिए कि अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मली रैंडमली चेक करते रहें और देखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप प्री डायबिटीज़ के अंदर हैं तो आपको चाहिए कि आप होम रेमेडीज़ की तरफ चले जाएं ताकि आप डायबिटीज़ की तरफ ना जाएं।
होम रेमेडीज़ में जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो आपको चाहिए कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज जो है वो आपके रूटीन वर्क से हट के होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप घर के काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप समझते हैं कि जी मैं अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अपनी रेगुलर उस रूटीन से हट के जो भी करेंगे दैट विल बी द एक्सरसाइज, और अगर वो करेंगे तो उससे आपकी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी और ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें। डाइट हेल्दी रखने का मतलब ये है कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लड जो आपकी शुगर क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, और फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो आपके जो है शुगर की जो क्वांटिटी आपकी डाइट के अंदर कम होगी, तो ऑब्वियसली आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो मेनटेन रहेंगे। थर्ड थिंग इज़ कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें कि आप वो आया कि वो आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपके शुगर लेवल जो हैं वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है वो डॉक्टर को चेक करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आप अपनी नींद को पूरा करें। दैट शुड बी 7 to 8 hours पर डे। नींद पूरा करने से आपके जो है वो इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, और ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो भी मेंटेन रहेंगे। उसके बाद जो है आपको हर्ब्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिसमें जो है आपकी दालचीनी आ जाती है, मेथी के बीज आ जाते हैं। इनका जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में बहुत अहम रोल होता है, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है जो करेला है, करेले का जूस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक सुबह उठ के जो है एम्प्टी स्टमक आप उसको यूज़ करते हैं तो उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, आपकी जो है ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं, विद इन द नॉर्मल रेंज रहते हैं। देन आपका जो है लहसुन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में। दालचीनी और मेथी के जो बीज होते हैं, अगर आप इनको जो है वो ओट मिल के ऊपर छिड़क के उनको पीस लें और ओट मिल के ऊपर छिड़क के अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेब का जो सिरका होता है दैट इज़ आल्सो वेरी इफ़ेक्टिव, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में क्रोमियम और अल्फ़ा लिपोइक एसिड जो हैं ये ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैंने क्या डिस्कस किया आपको कि ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो आपके मैटर करते हैं डायबिटीज़ के अंदर, और डायबिटीज़ के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स की बुनियाद पर ही देखा जाता है कि आपको कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहेगी। ओरल मेडिसिन की तरफ जाएंगे या आप इंसुलिन की तरफ जाएंगे। देन मैंने ये डिस्कस किया कि ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मली कितने होने चाहिए और कितने होते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके लेवल्स कितने होंगे। देन मैंने कुछ होम रेमेडीज़ की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाई कि होम रेमेडीज़ इसमें कौन सी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और इफ़ यू थिंक माई कंटेंट इज़ गुड तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।